हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम जानेंगे भारत की जनगणना 2011 तथा जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, जैसे भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था तथा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था इत्यादि के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जनगणना से संबंधित। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा गया है। तो टेस्ट में उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था और किन के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। जब नियमित पूछा जाएगा तो 1881 ईस्वी में किया गया था। किन के शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे। जब नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किया गया था तो 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डब्ल्यू प्लोडेन थे। 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपाल स्वामी थे। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में जनगणना का जनक किन्हें कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जनगणना का जनक किन्हें कहा गया है, तो हेनरी वाल्टर को कहा गया है। ऐसे इस वीडियो में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 7 नंबर प्रश्न संख्या है कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना करने का श्रेय किस देश को है। तो स्वीडन को है और ये 1749 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को है। और कब किया गया था, तो 1749 में किया गया था। 8 नंबर प्रश्न संख्या है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने किया था। तो ये 1790 ईस्वी में अमेरिका द्वारा किया गया था दशकीय जनगणना की शुरुआत। 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि इंग्लैंड में जनगणना कब प्रारंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में जनगणना 1801 ईस्वी में शुरू किया गया था। जनगणना का वर्णन किस अनुच्छेद में है। कई बार एग्जाम में एसएससी रेलवे में पूछा गया है कि जनगणना का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो जनगणना का वर्णन अनुच्छेद 246 में और अनुसूची 7 और क्रमांक संख्या 69 में इसका वर्णन किया गया है। 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में जनगणना कौन कराता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जनगणना कौन कराते हैं, तो गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना कराया जाता है। 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होता है। तो भारत में जनगणना 10 वर्ष पर किया जाता है। इस वीडियो का सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा गया है, तो टेस्ट में का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना कौन सी जनगणना है। 2011 में जो जनगणना हुआ है वह 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना है, तो ये 7वीं जनगणना है। 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना का शुभंकर क्या है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है और आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य है। 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 में जब जनगणना हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली
थे। 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत की जनगणना 2011 कितने चरणों में आयोजित किया गया था। 2011 में जो जनगणना हुआ था वह कितने चरण में हुआ था, तो 2 चरणों में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्न की संख्या कितना था। तो ये 29 प्रश्न पूछा गया था। ये एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि कितने प्रश्न पूछा गया था 2011 जनगणना में, तो 29 प्रश्न पूछा गया था। 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है 2024 में। 2024 में वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त कौन है, तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण हैं जनगणना आयुक्त 2024 में। 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2021 की जनगणना कितने भाषाओं में होगी। तो 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में होगी और 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो जन भागीदारी से जन कल्याण इसका आदर्श वाक्य है। 20 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में पहली बार डिजिटल गणना होगी, कब होगी, तो 2021 में जो हो रही है जनगणना वह डिजिटल जनगणना है। 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2021 की जनगणना कौन सा जनगणना है। केमी जनगणना 2021 में जो हो रहा है, कोरोना के कारण में ये लेट चल रहा है, तो 2021 की जनगणना कौन सी जनगणना है, तो 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना होगी। तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है, तो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 10 वर्ष के बाद 2021 में जनगणना होना था, जो कोरोना के कारण लेट चल रहा है, और 2021 की जनगणना 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कब था। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा 1961 से 71 के बीच रहा था। 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कब थी। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कब से कब तक को माना जाता है, तो 1951 से 1981 ईस्वी को भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,85,04,977 है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या इतना 51.47%, जिसमें महिला की जनसंख्या 48.53 है। 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, यानी रह रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिला यानी लड़की है। इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। 28 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है। तो शिशु लिंगानुपात 918 है। 29 नंबर प्रश्न संख्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 3 राज्य है इस तरह से। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या है 16.51%, उसके बाद महाराष्ट्र है 9.28% और उसके बाद बिहार है 8.6%। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो 3 राज्य है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 16.51%, उसके बाद महाराष्ट्र की है 9.28%, उसके बाद बिहार राज्य की है 8.6%।
30 नंबर प्रश्न संख्या है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 राज्य आपको दिए हैं। तो सबसे कम सिक्किम का है, और उसके बाद मिजोरम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 राज्य है, जिसमें सबसे कम सिक्किम की, उसके बाद मिजोरम की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है। 31 नंबर प्रश्न संख्या है कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली है, उसके बाद पुडुचेरी है, उसके बाद चंडीगढ़ है। 32 नंबर प्रश्न संख्या है कि केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। 33 नंबर प्रश्न संख्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 34 नंबर प्रश्न संख्या है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न संख्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। पहले आपका राज्य हो गया, उसके बाद जिला हो गया, उसके बाद आपका शहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो मुंबई है, ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। 36 नंबर प्रश्न संख्या है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर कपूरथला है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। 37 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 है इसका जनसंख्या घनत्व, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद केरल है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो बिहार उत्तर हो गया, आंसर हो गया। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जबकि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं बिहार में। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मिजोरम है, और उसके बाद सिक्किम है। 39 नंबर प्रश्न संख्या की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य तमिलनाडु है, 1000 पर 996 महिलाएं, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, 1000 पुरुष पर 993 महिलाएं। इस नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है। तो 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं, और जम्मू कश्मीर का 1000 पुरुष पर 889 महिलाएं, और सिक्किम का 1000 पुरुष पर 890 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार ये राज्य था, इसलिए जम्मू कश्मीर को रखे हैं इसमें। 41 नंबर प्रश्न संख्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। 42 नंबर प्रश्न संख्या है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप है, यहाँ 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं हैं। 43 नंबर प्रश्न संख्या की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न संख्या की न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। 45 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो भारत की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर
74.04% है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो VVI है। ऐसे सभी इस वीडियो का प्रश्न, जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। और एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 74.04% है, जिसमें से पुरुष 82.14% और महिलाएं 65.46% है। इस नंबर प्रश्न संख्या की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा राज्य है। 47 नंबर प्रश्न संख्या की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य बिहार है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद राजस्थान है। तो न्यूनतम साक्षरता एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो बिहार है। बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 61.8% है, और अरुणाचल प्रदेश का 65.4% और राजस्थान का 66.1% है। 48 नंबर प्रश्न संख्या की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 91.8% है। 49 नंबर प्रश्न संख्या है कि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। इसकी साक्षरता प्रतिशत 76.2% है। 50 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, 43.63%। उसके बाद बंगाली बोली जाती है। 51 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति SC निवास नहीं करता है, तो कहाँ निवास नहीं करता है SC, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप में SC नहीं निवास करती है। 52 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ST निवास नहीं करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में ST अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। 53 नंबर प्रश्न संख्या कि भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया है, तो 1921 ईस्वी को कहा गया है। 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, इसीलिए इसे भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है 1921 ईस्वी को। तो इसे याद कर लीजिए, VVI प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 54 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे साक्षर जिला शेरछिप है, जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है। 55 नंबर प्रश्न संख्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 3 राज्य हैं, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश MP, उसके बाद महाराष्ट्र। 56 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन है, तो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा है। 57 नंबर प्रश्न संख्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। 58 नंबर प्रश्न संख्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 59 नंबर प्रश्न संख्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक ST की संख्या मध्य प्रदेश MP राज्य में है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर इसका बताइए आप लोग।
दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया है। तो भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको हम करवाए हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है।